Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to Shahid Sir's Education Point. This class is for class third semester and my dear, we were discussing about classical conditioning. तो कल हमने classical conditioning जो एक्सपेरिमेंट इवान पेवलोव ने किया है उसके बारे में हमने आपको बताया और बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स थे वहाँ पे. फॉर एग्जांपल UCS, CS, कंडीशनिंग स्टिमुलस, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, और मैंने अच्छी तरह से आपको ये अंडरस्टैंड किया कि क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या है. तो जो एक्सपेरिमेंट भी हमने आपको बताया वो भी सब कुछ हमने आपको बताया. तो आज हमारा जो नेक्स्ट उसी के रिलेटेड जो टॉपिक है, उसी के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद जो आपको सीखना है, व्हाट इज दैट आर द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. राइट माय डियर. तो क्लासिकल कंडीशनिंग को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद आपका जो नेक्स्ट रिलेटेड टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग के रिलेटेड ही है. तो व्हाट इज दैट बेटा? दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है वहां पे आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग, और वहां पे पूछा जाएगा व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. राइट. या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग एंड एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट डन बाय द इवान पेवलोव. राइट. तो अगर ये लंबा मतलब ये लॉन्ग वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, आप क्लासिकल कंडीशन को पहले डिफाइन करना है, फिर एक्सपेरिमेंट करना है, फिर एक्सपेरिमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, एंड आफ्टर दैट आपको प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग को भी थोड़ा बहुत मेंशन करना है. तो क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, यहाँ पे खाली हम बात करेंगे आज प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. और आप आराम से देख सकते हैं ना बेटा कि आई हैव mentioned it here 4 important principles of classical conditioning and every student must know these principles, right? और यही नहीं, अगर आपका MCQ बेस्ड पेपर आता है तो इन प्रिंसिपल्स पे डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है. ठीक है. कल जाके अगर आप एंट्रेंस भी देते हो तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. तो जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग. देखिए कल मैंने आराम से एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द डॉग आपको समझाया कि किस तरह डॉग को थोड़ा बहुत ऑपरेट किया गया था. इसको प्लेट मतलब मुंह में डाला गया तो फिर पाइप के जरिए वो सलाइवा को सिक्रीट कर रहा था और एक बाउल में इसको ये सिक्रीशन जो होते थे वो कलेक्ट किया जाता था. फिर मेजरिंग ग्लास से उसको मेजर किया जाता था कि कितना अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रीट हो रहा है जब हम इसको फूड प्रेजेंट करते हैं. राइट. तो मैंने बेसिकली समझना है बेटा कंडीशनिंग में क्या होता है कि 2 स्टिमुलस आपके पास होते हैं, वन इज न्यूट्रल स्टिमुलस, अनदर इज नेचुरल स्टिमुलस. तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस क्या काम करता है, इसको ऐसे कनेक्ट करना है कि ये न्यूट्रल स्टिमुलस बिल्कुल अब काम कर सकता है किसके बराबर, नेचुरल स्टिमुलस के बराबर. देखो पहले जब हम डॉग को फूड देते हैं तो सलाइवा आएगा. ओके. बिफोर कंडीशनिंग की हम बात अगर करेंगे, बिफोर कंडीशनिंग की अगर हम पहले डॉग को फूड दिखाते हैं तो नो डाउट नेचुरली सलाइवा आएगा. राइट. लेकिन बिफोर कंडीशनिंग अगर हम खाली इसको बेल बजाएंगे, क्या डॉग को सलाइवा हो सकता है? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज जो बेल है ना, बेल वाज ए न्यूट्रल, तो इससे कुछ नहीं हो सकता. अब हमने क्या किया, अब हमने दोनों को मिलाया, ये मैंने बेल लिया और ये मैंने फूड लिया. बेल और फूड को मैंने क्या किया, कनेक्ट किया. ठीक है. तो मैंने ये रिपीट जब किया, बेल फूड सलाइवा, बेल फूड सलाइवा, बेल फूड सलाइवा, अगर मैं खाली बेल भी बचाऊंगा ना तो फिर भी देयर इज ऑकरेंस ऑफ रेस्पॉन्स, दैट इज सलाइवा, फिर भी टपकेगा. अब ये डॉग की जो कंडीशन हुई वो फूड के साथ नहीं हुई ना, वो कंडीशनिंग हुई थी बेल के साथ. तो बेल जो न्यूट्रल स्टिमुलस था उसने बिल्कुल वैसा ही काम किया जैसे बिफोर कंडीशनिंग किसने करा था, फूड ने करा था. समझ आ गया. तो जनरली माय डियर हम क्या करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में, हम 2 स्टिमुलस को मिलाते हैं, एस. तो ये वाला एस मैंने मान लिया बेल है और ये फूड है, तो इसको हम कहते हैं फिर आर आएगा, यहां पे रेस्पॉन्स आएगा. तो यहां पे देयर इज एसोसिएशन ऑफ द 2 डिफरेंट स्टिमुलाई, न्यूट्रल स्टिमुलाई विद द नेचुरल स्टिमुलाई टू इलिसिट द रेस्पॉन्स. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्लासिकल कंडीशनिंग. तो कंडीशनिंग हुई है बेल की. हाँ, किस चीज की कंडीशनिंग डॉग को हुई? बेल की. आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू. अब इसके बेस पे कुछ प्रिंसिपल्स है. देखिए आइए देखते हैं कौन सा प्रिंसिपल है. नंबर 1 इज बेटा एक्सटिंक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अक्सर एग्जाम में आता है. देखिए समझने की कोशिश करेंगे. सपोज मैंने पहले बेल बजाई, ओके, बेल बजाई, फिर फूड दिया, फिर क्या आना है, रेस्पॉन्स आना है, दैट इज सलाइवा. ओके. अब डॉग को ये आदत हो गई है कि जब भी बेल बजती है तो मेरे लिए खाना आता है, तो आपको डॉग को क्या आता है, सलाइवा. ओके.
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट को चेंज करेंगे। मैंने बेल बजाई लेकिन मैं फूड प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सलाइवा तो टपकेगा ना डॉग में, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग बेल से हुई है। तो जो है वो बेल को मतलब सुनता है, बेल की साउंड को सुन रहा है, तो उसके मुंह में पानी आ रहा है। तो मैंने बेल बजाई लेकिन फूड में प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, तो फिर भी क्या डॉग को क्या आ रहा है, सलाइवा आ रहा है। ओके, दूसरी बार मैंने बेल बजाई, मैंने फूड फिर भी मतलब प्रेजेंट नहीं किया, तो डॉग को थोड़ा बहुत चेंज आई। तो उसने जब पहले देखा बेल, फिर नो फूड लेकिन सलाइवा आ रहा है। फिर दूसरी बार जब उसने फिर से बेल बजाई, एक्सपेरिमेंट ने बेल बजाई लेकिन फूड प्रेजेंट नहीं किया, तो डॉग को थोड़ा बहुत बिहेवियर में चेंज आ गई। तो पहले सिक्रीशन बहुत ज्यादा था, अब ये धीरे 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 कम कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बेल के साथ एसोसिएट ऑफ फूड नहीं हो रहा है। तो जो ही मैं बेल बजा रहा हूं, मैं फूड प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, तो डॉग को पहली बार लगेगा कि भाई फूड आ रहा है, जब वो देखेगा फूड नहीं देखेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो मैंने बेल बजाई, फिर मैं फूड प्रेजेंट नहीं करूंगा, डॉग को सलाइवा आएगा, लेकिन जब वो देखेगा फूड इज नॉट देयर। दूसरी बार मैंने बेल बजाई, फिर भी मैंने फूड को प्रेजेंट नहीं किया, तो डॉग को क्या होगा, तो आहिस्ता 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 जो बाउल में जो अमाउंट जमा हो रहा है ना, उसकी जो अमाउंट है ना, वो इसका जो क्वांटिटी वो कम 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 कम, और इतनी ज्यादा जब हम रिपीट करेंगे बेल नो फूड, बेल नो फूड, बेल नो फूड, और एक स्टेज आएगा बेटा जब ये सलाइवा सिक्रीशन होना बंद हो जाएगा, यानी ये सिक्रीशन जो है, रेस्पॉन्स जो है, सलाइवा जो है, ये गायब हो जाएगा। तो उस रीअपियरेंस ऑफ द सलाइवा जब हम बेल के साथ फूड प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जो सलाइवा है ना डॉग का, वो आहिस्ता 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 गायब होने लगेगा। तो उस गायब होने को भाई क्या कहते हैं, एक्सटिंक्शन, है ना, सिंपल। तो जो मैंने बोला, तो इसको हम यहां पे देखेंगे द डिसअपियरेंस। अरे भाई किसका डिसअपियरेंस? हां, सीआर का डिसअपियरेंस। सीआर का मतलब क्या है, कंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी ये सलाइवा है ना, बेल की वजह से सीआर आ रहा है, लेकिन जब मैंने बेल बजाई, फूड को मैंने प्रेजेंट नहीं किया, एक बार, दो बार, तीन बार, आहिस्ता 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 ये सिक्रीशन जो है ना, ये कम 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 और गायब हो जाएगा। तो उस गायब होने को भाई क्या कहते हैं, एक्सटिंक्शन। अब आपको क्या करना है, सर CS इज नॉट फॉलोड बाय UCS, राइट? हम CS तो दे रहे हैं, बेल तो बजा रहे हैं, लेकिन फूड प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, एंड दिस विल रिजल्ट एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन ऑफ व्हाट? एक्सटिंक्शन ऑफ CR। तो यही तो मैंने लिखा, यही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, द डिसअपियरेंस ऑफ CR व्हेन UCS यानी फूड डज नॉट फॉलो द CS। तो CS के बाद UCS हम प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो यही तो मैंने लिखा, तो दैट इज एक्सटिंक्शन। भाई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अंडरस्टैंड हो गया। तो डॉग ने पहले क्या सीखा था कि बेल से उसको सलाइवा आ रहा है, उसने सीखा था, कंडीशनिंग हो चुकी थी। लेकिन जब हम अब रिपीट एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैंने बेल बजाई, सलाइवा आएगा, नो डाउट सलाइवा आएगा, लेकिन जब डॉग देखेगा फूड को नहीं देखेगा, एक बार भी, दो बार भी, तीन बार भी, चार बार भी, ऐसा करते 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 इसका जो सलाइवा है ना, वो कम 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 और गायब हो जाएगा। तो उसी चीज को भाई क्या कहते हैं, एक्सटिंक्शन। 1000 बार ये एग्जाम में पूछा गया होगा, चाहे मतलब जो CDP का एग्जाम हो, या जो भी नेट का एग्जाम हो, या आपका एंट्रेंस का एग्जाम हो, हर किसी जगह ये पूछा जाता है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंपल भाई आपको याद क्या रखना है, सिंपल सिंपल सिंपल, द डिसअपियरेंस ऑफ CR यानी डिसअपियरेंस ऑफ सलाइवा व्हेन UCS यानी फूड डज नॉट फॉलो द CS, दैट इज बेल। I hope it is clear to you. In classical conditioning, CS is bell. In classical conditioning, CR is saliva due to bell. अगर UCR होता, it is saliva due to food. लेकिन यहां पे CR है due to CS, UCR है due to UCS. तो ये क्वेश्चन आता है, in classical conditioning, CR is, it is saliva due to bell. CS is, it is bell. I hope it is clear to you. Okay. Coming to the next. After a period of, after a gap of थोड़े बहुत के गैप ऑफ टाइम, बहुत 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन या 2 दिन, जब एक्सटिंक्शन हुई, डॉग को अब पता चला कि भाई बेल से फूड नहीं आ रहा है, तो एक्सटिंक्शन होगा। तो गैप, आई एग्जैक्टली डोंट नो कि एक्सपेरिमेंटर ने, इवान पावलोव ने कितना गैप रखा था, लेकिन गैप रखा था। फिर दोबारा डॉग को एक्सपेरिमेंटल टेबल पे बिठाया गया, एंड बेल वाज प्रेजेंटेड,
एंड आफ्टर द बेल फूड वॉज अगेन प्रेजेंटेड। तो थोड़ी देर के बाद डॉग को लगेगा कि भाई अभी भी खाना नहीं आएगा, लेकिन जब वो देख रहा है कि खाना प्रेजेंट है तो थोड़ा बहुत स्टार्ट सलेवा होने लगा। एब्रप्टली नहीं, अब दूसरी बार तो स्पॉन्टेनियसली जो उसने ऑलरेडी लर्न किया, अब जो ही इसको एक्सपेरिमेंटल टेबल पे बिठाया गया है तो उसको वो अपनी कंडीशनिंग याद आती है जो उसने सीखा था कि जो ही मुझे एक्सपेरिमेंटल टेबल पे बिठाया जाता है, रिंग बेल को बजाया जाता था, फिर मुझे फूड प्रेजेंट किया जाता था। तो जो उसके दिमाग से गायब हो चुका था तो वो एट अ टाइम एब्रप्टली वापस आएगा। तो उस एब्रप्टली उस रेस्पॉन्स को वापस आना, तो दैट्स कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब आप कुछ रिकवर कर रहे हो, जो आपके दिमाग से चला गया आप उसने ऑटोमेटिकली रिकवर करना शुरू किया जो ही डॉग ने फिर से वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा, है ना। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब क्या है? द रीअपियरेंस, सिंपल हो गया यार ना, रीअपियरेंस ऑफ एक्सटिंक्टेड रेस्पॉन्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ नॉन एक्सपोजर टू द कंडीशनिंग स्टिमुलस। सही बात है ना। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को अब रिपीट करेंगे, देखें एक्सटिंक्शन में आपने देखा कि भाई हो सकता है कि CS को हम UCS इज नॉट फॉलोड द CS, तो विद द रिजल्ट CR गायब हो जाएगा। लेकिन जो ही हम उसी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को लेकर वापस रखेंगे आफ्टर गैप ऑफ टाइम, हाँ, तो वो जो कुछ भी उसने वो एक्सटिंक्ट हुआ वो ऑटोमेटिकली अब रीअपियर होने लगेगा। डिसअपियरेंस इज रिलेटेड विद एक्सटिंक्शन एंड रीअपियरेंस इज रिलेटेड विद द स्पॉन्टेनियस रिकवरी। बट इट इज नॉट अ बिग डील फॉर यू, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर ये भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आई एम सॉरी, फिर आपको क्या समझ आएगा? ये सिंपल है। तो दीज आर द टू थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट। नंबर 3 पे आते हैं। देखिए जब एक्सपेरिमेंट किया गया डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे ना बहुत सारे स्टिमुलस होते थे। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटर आपस में बात कर रहे हैं तो ये भी स्टिमुलस डॉग के लिए था। दरवाजा खोलेंगे तो दरवाजे की साउंड एक्चुअली एक्ट्स एज अ स्टिमुलस। बातें करेंगे साउंड या शूज की साउंड एटसेट्रा, देयर वेर प्रेजेंट सो मेनी स्टिमुलस। तो पहली डॉग को क्या लगता था? दरवाजा खोला उसको सलाइवा आ रहा, बात कर रहे थे तो सलाइवा। तो ये सभी स्टिमुलस को ट्रीट कर रहा था सिमिलरली। आई विल गिव द एग्जांपल। छोटा बच्चा जो होता है ना, 2 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, कोई भी मतलब जो औरत उसको गोद में उठाती है तो उसको लगता है कि मुझे मेरी माँ ने गोद में उठाया। तो वो जनरली सारे मतलब लेडीज को ट्रीट करती थी एज हिज ओन मदर। तो व्हेन देयर आर डिफरेंट स्टिमुले बट आप सारे डिफरेंट स्टिमुले को ट्रीट कर रहे हो सिमिलरली, ये भी यही स्टिमुलस है, ये भी यही स्टिमुलस है, ये भी स्टिमुलस, तो इसका मतलब है आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट है दैट इज जनरलाइजेशन। यानी यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट स्टिमुलाई, यू ट्रीट द सिमिलर स्टिमुलाई सिमिलरली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या देखिए द फिनोमेना ऑफ रेस्पॉन्डिंग सिमिलरली टू सिमिलर स्टिमुलाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर किसी स्टिमुलाई को सिमिलरली रेस्पॉन्स देना। यानी डॉग सैलिवेट व्हेन डोर वाज ओपन, डॉग सैलिवेट व्हेन देयर वाज साउंड ऑफ द बेल, डॉग सैलिवेट व्हेन द एक्सपेरिमेंटर्स वर टॉकिंग विद ईच अदर। तो जितने भी स्टिमुलाई प्रेजेंट थे ना उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, डॉग को लग रहा है कि सारे स्टिमुलाई एक ही है तो वो रेस्पॉन्स दे रहा था। तो दिस वी कॉल्ड एज जनरलाइजेशन। और जनरलाइजेशन का अपोजिट टर्म जो है दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। अब डॉग तब ही सैलिवेट कर रहा था जब वो खाली बेल को सुन रहा था। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आवाज भी आ रही है, प्लेट की आवाज आ रही है, मतलब बातें करने की आवाज आ रही है, साउंड ऑफ द डोर की आवाज आ रही है, लेकिन भाई डॉग सैलिवेट अब नहीं करेगा। ये डॉग तब सैलिवेट करेगा जब रिंग बजेगी या बेल बजेगी, जब बेल बजेगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और जब ये बच्चा जो जिसकी अभी मैंने एग्जांपल दी है, अगर वो 1 साल का बच्चा होगा, अमंग 100 वुमेन द बेबी कैन रिकॉग्नाइज हिज ओन मदर अमंग हंड्रेड्स। इससे पहले वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, तो उसके अंदर जनरलाइजेशन था। अब ये अगर उसकी मां 100 औरतों में होगी ना तो वो वहीं से उसको पहचानेगा। तो पहचानना, डिफरेंट स्टिमुलाई में डिफरेंट
सो पहचानना, दैट इज व्हाट कॉल्ड, दैट्स कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो यही तो मैंने लिखा, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेनी अमंग मेनी स्टिमुलाई। आपके पास जितने भी स्टिमुलाई होंगे अब आपको डिस्टिंग्विश करना है, तो ये एबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सारी चीजें डॉग में हुई थी। तो डॉग के अंदर हमने एक्सटिंक्शन देखा। अगर हम डॉग में ये सभी चीजें देखेंगे, फिर वाटसन ने, जेबी वाटसन ने यही चीज अपने बेटे में पाई, तो वो बड़ा मुतासिर हुआ। इवान पावलोव की जो ये थ्योरी है, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, फिर उसने अपने बच्चे पे अप्लाई किया। तो सारी चीजें देखी गई, एक्सटिंक्शन देखा गया, स्पॉन्टेनियस रिकवरी देखा गया, जनरलाइजेशन देखा गया, डिस्क्रिमिनेशन देखा गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग बेटा। तो 3 डेज कंप्लीट हुए। अब जो नेक्स्ट 3 डेज है वहां पे मैं सेकंड सेमेस्टर के लिए रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियो बेटा, प्लीज शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई यार गलत कर रहे हो, जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जल्दी से करो अगर आपने अभी तक नहीं किया। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।